जब धवल का इलाज हो रहा होता है हॉस्पिटल में तो वो वहां से भाग जाता है और ये रोड पे पागलों जैसी हरकत करने लगता है। लेकिन नताशा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी संदीप के साथ में कि अगर इसने उसको जॉब से निकाला, यानी कि जो भी ऑफर दी थी कि तुम पांडे शो को रिपेयर करोगे, अगर इसने नहीं करने दिया तो इससे वापस उसको 45 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में भरना होगा। अब इसका जैसे नोटिस मिलता है तो अब इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आती है कि भाई घर बेच करके अब इन्हें रोड पे आना होगा। तो ये भी एक रिव्यू वीडियो है, तो स्टार्टिंग हॉस्पिटल से ही होती है। अब यहाँ पे ना जब भर्ती होता है धवल तो सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं। काफी लोग सोचते हैं कि हम क्यों ना नताशा से फोन करके ये सारी चीजें बोल दें, क्योंकि नताशा को ये मिलना चाहता है, ये तो नताशा को ही याद कर रहा होता है। लेकिन अम्बा इस चीज के लिए रोकती है, वो किसी को भी नहीं बोलती कि तुम लोग फोन करो, बल्कि वो सोचते हैं कि मेरा बिकरा ठीक हो जाएगा, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है उस लड़की को यहाँ पे बुलाने की। तो पंड्यास के ऊपर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो होती है लीगल नोटिस की। अब जैसे ये घर में होते हैं तो पता चलता है कुछ वकील आकर के इनको लीगल नोटिस के एक पेपर देते हैं और ये उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें ये लिखा था कि नताशा ने अगर संदीप को अपना काम करने से रोका तो इसे पेनल्टी के रूप में अच्छी खासी रकम देनी होगी, 45 लाख, उसकी फीस के 3 गुना। वकील वाले भी साफ बोल देते हैं कि 15 दिनों के अंदर में ये 45 लाख रुपए आपको भरना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है और फिर हम आपका हर चीज वैसे भी कर लेंगे। तो ईसा क्या करती है कि फोन करके अम्बा को बोल देती है और अम्बा को जैसे इस चीज के बारे में पता चलती है तो वो अमरीश को बताती है। और अमरीश जब ये चीज सुनता है ना तो उसको बहुत अजीब लगता है कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, क्या उसके पास दिमाग नहीं था, और वो फोन काट देता है। अब ये तो सोच रहा होता है क्या करे क्या ना, लेकिन तब तक नर्स आकर के बताती है कि धवल मखवाना अपने वार्ड में है ही नहीं। ये लोग जाकर के देखते हैं तो वो उधर में होता ही नहीं है, पूरा सामान छिटा हुआ है और ये बाहर रोड पे पागलों की तरह घूम रहा होता है। एक बंदा से ये टकराता भी है लेकिन वो इसकी मदद करता है इसको उठाते वक्त ना, तो इसको ऐसा लगता है कि ये संदीप है। और संदीप ने क्या क्या किया नताशा के साथ में, अब ये याद करके बहुत गुस्सा हो रहा होता है और अब ये उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, हवा में हाथ भाज रहा होता है, किसी पे भी हाथ उठा दे रहा होता है, इसको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा होता। फिर आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। अब ये तो ये सोच रहा होता है ना कि नताशा के साथ में गलत हुआ है, मुझे उसके लिए लड़ना है। ये बातें सच में इसे परेशान कर रही होती है। अब अमरीश जो चीज़ जाना होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना एक तीर से 2 निशान किया जाए। वो नताशा को क्या करता है कि 45 लाख रुपए देता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जब तक तुम मुझे ये 45 लाख रुपए नहीं दे देती तुम मेरी बात को मानोगी और तुम मखवाना हाउस में ही रहोगे। इसके पीछे भी एक रीज़न होता है, ये चाहता है कि अगर 45 लाख इतनी जल्दी तो ये देगी नहीं, कुछ दिनों का समय तो लगेगा ही और तब तक मेरा भाई भी ठीक हो जाएगा और वो शायद अपने इस बुरे समय को पार भी कर लेगा। इस चीज़ के लिए उसकी प्लानिंग कामयाब हो जाती है और नताशा ऐसा करती भी है। वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और अब वो वापस आती है इसकी वाइफ के रूप में। और इस बार सच में धवल समझो कि जो भी उसकी बातें होती है, जो भी एक झगड़ा सा होता है, वो सब खत्म हो जाता है। अब ये दोनों तो समझो कि हैप्पी लाइफ जीने के लिए राजी हो जाते हैं और हनीमून में भेजने की इनकी प्लानिंग बना लेते हैं। खैर ये चीज़ें देखना मज़ेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगे। हालांकि उसकी कंडीशन अभी भी खराब है तो ये नताशा के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली होगी।